गुड मॉर्निंग क्लास। हम क्लास 8 में की इंग्लिश ग्रामर की क्लास लगा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है टेंस पार्ट सेकंड, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके पिछली क्लास में हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। उसके मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे सोल्व करने के लिए, तो वो हम एग्जांपल सब सोल्व करेंगे। पहला है आई यूजली गो टू स्कूल। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की फिल करने के लिए दें तो आपको 3 चीज़ें याद में रखनी है। पहला आपको एडवर्ब देखनी है, दूसरा आपको सब्जेक्ट देखना है और तीसरा आपको सेंटेंस देखना है। तो इसमें हम करेंगे कि आई यूजली गो टू स्कूल, एडवर्ब है यूजली, ठीक है, सब्जेक्ट है आई, ठीक है, सेंटेंस कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो हमें पता है कि एडवर्ब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगानी है और आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, एस नहीं लगता है। तो गो का गो आ जाएगा, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट दे विजिट अस ऑफन। अब हम इसमें एडवर्ब देखेंगे कौन सी है, ऑफन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट है दे और सेंटेंस सिंपल है। तो दे के साथ दे क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, एस नहीं लगेगा। यू प्ले बास्केटबॉल वंस अ वीक, एडवर्ब देखेंगे वंस अ वीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सब्जेक्ट हमारा यू है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस नहीं लगाएंगे। यू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, एस नहीं लगेगा। टॉम वर्क एवरीडे, एडवर्ब क्या है, एवरीडे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, टॉम सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, वर्क्स, एस को हमने जोड़ दिया। ही ऑलवेज टेल अस फनी स्टोरीज, ऑलवेज एडवर्ब है, सिंपल सेंटेंस है, ही हमारा सब्जेक्ट है, तो ही के साथ हमें पता है कि सिंगुलर के साथ एस लगाते हैं, तो यहाँ पे भी एस ऐड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, और आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसकी पहचान क्या है, पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, हुए हैं, हुआ है, हुआ हूँ। जिन वाक्य के यदि वाक्य को हम हिंदी में बोलते हैं तो उनको बोलते टाइम अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुए हैं, हुआ है, हुआ हूँ, ये साउंड आती है, तो मतलब कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारे एक सिंपल वाक्य की प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की स्ट्रक्चर है कि इसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर जो हेल्पिंग वर्ब है इज एन आर आती है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। और हम इसके आगे इसके नेगेटिव, यदि हमें नेगेटिव देखनी है, ये तो सिंपल वाक्य हो गया, नेगेटिव वाक्य की हमें देखेंगे, नेगेटिव कौन से होते हैं, नोट वाले। मैंने आपको सेंटेंस टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें हमने देखा था नेगेटिव नोट वाले वाक्य, सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या किया कि नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म से पहले नोट आ जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव।
इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? क्वेश्चन मार्क वाले, ठीक है, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए। इसमें क्या करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आएंगे। सबसे पहले हमारा सेंटेंस क्या है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इज़, एम, आर। और इज़, एम, आर हम आगे बताते हैं कि कब लगाएंगे। सब्जेक्ट, इन तीनों में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? हमारे सब्जेक्ट के साथ। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। और यदि नेगेटिव इंटरोगेटिव करना हो, यानी कि इन दोनों को आपस में मिलाना हो यदि, तो कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे और प्लस नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ओके, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे ये चारों हमारी क्या हैं? टेंस की स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे कि इज़, एम, आर को कहाँ पे यूज़ करना है, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कब इज़ लगेगा, कब एम लगेगा, कब आर लगेगा। हमें पता है कि इज़ हम कब लगाएंगे? जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो तो हम इज़ लगाएंगे। और आई कब एम कब लगाते हैं? आई के साथ हमेशा एम लगता है। और आर जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो? प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, एक से अधिक होता है, तो हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं, ओके। इसके हम एग्जाम्पल, इस स्ट्रक्चर जो हमने की है इसका एग्जाम्पल करते हैं तो आपको और समझ में आएगा कि किस तरह से इसको करना है। जैसे आई एम ईटिंग फ्रूट, मैं क्या खा रहा हूँ? फल खा रहा हूँ। तो मैं फल खा रहा हूँ की आवाज़ आई तो हमें पता लग गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और इसके स्ट्रक्चर से भी हमें पता लग गया कि यहाँ पे ये आई क्या है? सब्जेक्ट है, एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग क्या है? मेन वर्ब में आईएनजी है, और ऑब्जेक्ट के फ्रूट क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। तो यही तो हमने पढ़ी थी स्ट्रक्चर। और यदि हम इसको जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे दे आर वॉचिंग टीवी, वे जो हैं दे, अब यहाँ पे दे था तो आर आ गया, वॉचिंग टीवी। जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, अगर हमने इज, एम और आर तीनों के एग्जाम्पल ले लें। अब देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि आई के साथ क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। तो अब हमने यहाँ पे आई के साथ एम लगा दिया। दे हमारा क्या है? प्लूरल है। दे मतलब वे में मतलब कितने भी लोग हो सकते हैं। तो दे के साथ में प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ हम क्या, आई हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ एम है, दे हमारा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है तो आर लगा दिया। और इसमें देखो ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे इज लगाया क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है। तो मैंने बताया था कि जब सिंगुलर हो तो क्या आएगा? इज आएगा। तो ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो तीनों हमें क्लियर हो गए कि कहाँ पे एम लगाना है, कहाँ पे आर लगाना है, कहाँ पे इज लगाना है। इसके बाद इसको हमने यदि नेगेटिव बनाना है, मान लो हमने इसी वाक्य को नेगेटिव बनाना है तो कैसे करेंगे? ही इज़ नॉट प्लेइंग, तो नॉट लगा दिया तो नेगेटिव बन गया फुटबॉल। और यदि इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी इज है तो इज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है ही, उसके बाद वर्ब की मेन वर्ब आती है तो प्लेइंग फुटबॉल, और इसके साथ क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और यदि इसे हमने नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है, यानी कि इंटरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो क्या करेंगे? इज ही नॉट लगा देंगे प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क का
क्वेश्चन मार्क रह जाएगा। तो हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी एडवर्ब्स देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी है जिससे हमें टेंस की पहचान हो सके। एडवर्ब्स हैं हमारी जैसे नाउ, स्टिल, टुडे, टुनाइट, एट दिस टाइम, यहाँ पे दिस की जगह दा भी आ सकता है, एट द मोमेंट, तो यहाँ पे दा की जगह दिस भी आ सकता है, एट प्रेजेंट, नाउ अ डेज, मतलब इन दिनों। तो ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब इन्हीं एडवर्ब्स के आधार पे हम क्या करेंगे, अपने कुछ एग्जाम्पल सोल्व करके देखते हैं। जैसे शी रीड ए नॉवल नाउ, तो वही जो हमने प्रेजेंट डेफिनेट में किया था कि सबसे पहले हम एडवर्ब देखेंगे, फिर सेंटेंस को देखेंगे और सब्जेक्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे एडवर्ब क्या है हमारी, नाउ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और सब्जेक्ट क्या है, शी है, सिंगुलर है, और सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस है। तो क्या आ जाएगा, शी के साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर है तो इज लगा दिया, शी इज़ रीडिंग, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसमें हम क्या लगाते हैं, आईएनजी। हमने क्या किया, आईएनजी को ऐड कर दिया तो रीडिंग बन गया। शी इज़ रीडिंग ए नॉवल नाउ, वो अब एक नॉवल पढ़ रही है। नाउ मोहन स्लीप इन हिज बेडरूम, तो हमने क्या देखना है, एडवर्ब देखनी है, एडवर्ब नाउ है, सब्जेक्ट सेंटेंस देखना है, सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट देखना है, मोहन है, मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे, इज़, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हमने क्या, मेन वर्ब है, उसमें क्या करना है, आईएनजी को ऐड करना है। तो सिंपल हमने स्लीपिंग का स्लीपिंग बना दिया, आईएनजी ऐड कर दिया। अब देखो ये कौन सा वाक्य है, यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन मार्क आएगा। तो डैश यू डैश राइट पॉइंट दीज डेज, तो हमने क्या देखना है, एडवर्ब देखनी है, दीज डेज, इसमें मैंने लिखवाई नहीं दीज डेज भी आएगा यहाँ पे। दीज डेज, इन दिनों, दीज मतलब इन दिनों, तो यू है। अब ये कौन सा वाक्य है, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते थे कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आते थे, तो यू के साथ क्या आएगा, आर, क्योंकि यू को प्लूरल की तरह माना जाता है, तो आर आ गया। हमने एडवर्ब देखी, सेंटेंस देखा, सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, आर यू राइट, राइट वर्ब की मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने उसमें क्या करना है, आईएनजी लगाना है, राइटिंग कर दिया हमने, आर यू राइटिंग पोएम दीज डेज, क्या तुम इन दिनों कविता लिख रहे हो, तो वही रहे हो की बात साउंड आई, तो हमको पता है कि ये वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, अब ऐसे कुछ वर्ब्स होती हैं जिनका यूज़ जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं किया जाता, यानी कि यदि आपको ये वर्ब्स दी हुई दिख जाए सेंटेंस में तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का रूल हमें क्या कहता है कि जहाँ पे हमें ये एडवर्ब दिखी, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई, यानी कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो इसमें ये वर्ब जब आ जाएंगी तो हमें प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं लगाना है। हमें क्या करना है, जो इससे पहले वाला टेंस था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जो लगाते थे वो लगाएंगे हम, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि ये जो वर्ब देखते हैं कौन कौन सी हैं, सी, हियर, टेस्ट, एस,
टेस्ट, फील, स्मेल, नोटिस, प्रेफर, प्लीज, रिकॉल, वांट, विश, डिज़ायर, लाइक, डिसलाइक, बिलीव, केयर, हेट, लव, होप, फॉरगिव, आउन, नो, अंडरस्टैंड एक्सेट्रा। तो ऐसी कुछ वर्ब्स हैं ये जिनके होने पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उससे पहले वाला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका यूज़ करेंगे। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पहला है आई डैश ए पिक्चर सी। तो हमें पता है कि जब सी वर्ब दी हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ ना करके हम किसका करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। रूल के अकॉर्डिंग तो हमने यहाँ पे क्या लगाना था, आई के साथ एम, और सी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाना था, आई एम सीइंग, पर ये गलत है। यहाँ पे क्या लगेगा, आई सी ए पिक्चर। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और आई के साथ हम एस ई एस नहीं लगाते हैं। अब आई डैश ए सॉन्ग, हियर है तो हियर वर्ब होने पर भी हम इसको नहीं ऐसे आई एम हीयरिंग नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई हियर, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डैश यू, हेट है तो हेट लगा देंगे यहाँ पे। शी इन गॉड, बिलीव है तो यहाँ पे शी के साथ क्या लगेगा, एस ई एस लगेगा, तो यहाँ पे हमने एस ऐड कर दिया। ही ए बिग बंगलो, आउन, आउन मतलब उसका एक खुद का एक बड़ा बंगलो है, तो आउन मतलब आउंस हो जाएगा, आउंस मतलब खुद का अपना। तो ही सिंगुलर था तो हमने यहाँ पे एस को जोड़ दिया। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से यदि आपको ये वर्ब्स ध्यान में रखनी है, यदि वर्ब्स होंगी तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। और एक बात और, जैसे इन सेंटेंसेस में तो हमने जो हमें सिंपल वाक्य हैं हमें पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस, कई बार सेंटेंस ऐसे सिंपल भी वो दे सकते हैं और आपको एडवर्ब के साथ भी दे सकते हैं। आपको यदि एडवर्ब इन वाक्यों में एडवर्ब नहीं दी हुई है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो एडवर्ब्स हैं वो नहीं दी हुई हैं, तो आपको इन वर्ब्स को ध्यान में रखना है कि ये वर्ब्स आ गई हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करना है, ना कि कंटिन्यूस का।